वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं अनिकेत सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्ण क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th का यूनिट 1 का लर्निंग टुगेदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है द डे द रिवर स्पोक। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि मैं एक साथ पूरा पैराग्राफ रीड कर दूंगा और फिर मैं आपको उसको लास्ट में समझा दूंगा, क्योंकि अगर हम एक एक लाइन को समझाने जाएंगे तो आपको ही पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसी लिए हम क्या करेंगे कि आपको टाइम सेव करना है हमें, और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. Point 1. Are they trying to tell you something? Do you think the things around you also listen to you all day long? Share your answers with your classmates and teachers. Now, Janvi was a bright young girl who lived her parents and three brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. Point 1. What could that dream be? Point 2. How could she make her dream come true? And point 3. What is your dream? What can you do to make your dream comes true? Share your answers with your classmates and the teachers. तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें हमें ओवरऑल ये कह रहा है कि 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और अपने आसपास की आवाजें सुनो। यानी कि आप 1 मिनट के लिए आवाजें मतलब कि आंख बंद कर लीजिए और जो आसपास के जो नेचर है उसके आवाज को फील करिए। ठीक है, और सोचिए क्या ये आवाजें तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास की चीजें जैसे हवा, पेड़, नदी, ये सभी तुम्हें सुनती हैं? इसका पर्पस है, मतलब इस लाइन का पर्पस ये है कि ये चाहता है कि नेचर को फील करो, नेचर को फील करना और सोचना कि प्रकृति भी जिंदा है। यानी कि इस लाइन का मतलब बस इतना है, जो मैंने ऊपर में 2 पॉइंट्स बताया, कि नेचर चाहती है कि आप समझे कि प्रकृति इज अलाइव, यानी कि प्रकृति भी जिंदा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप अपने टीचर और क्लासमेट के साथ अपना आंसर शेयर करना। उसके बाद अब यहां से कहानी का इंट्रोडक्शन है जानवी से। ठीक है, तो एक लड़की है जिसका नाम जानवी है। वो एक कोस्टल विलेज एरिया में, यानी कि कोस्टल विलेज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप। कोस्टल विलेज का मतलब होता है समंदर के पास का गांव। ठीक है, तो जानवी जो है वो एक कोस्टल विलेज यानी कि समंदर के पास का गांव में रहती है। उसके पेरेंट्स फार्म में काम करते हैं। उसके 3 भाई हैं। वो इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट है। ठीक है, उसका एक सपना यानी कि ड्रीम है। अब क्या है वो हम आगे समझते हैं। फिर बुक में क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चन दिए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 जो मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कुछ सवाल है जो कि उससे पूछा जा रहा है। किससे? जानवी से। उसका सपना क्या हो सकता है? दूसरा, पहला क्या था, उसका सपना क्या हो सकता है। दूसरा है कि वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकती है। और नाउ लास्ट,
तुम्हारा सपना क्या है, तुम उसे कैसे पूरा करोगे। ठीक है, तो ये है इसमें फर्स्ट मतलब कि पेज का मतलब। नाउ अब हम सेकेंड पेज पे आते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट पेज है, उसको पहले मैं रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो a big bright tears splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice, what's matter? Janvi was startled because she was assured she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked the around around her sleep around her. There was not a soul in the sight. She was rather scared and wanted to run away. "You shouldn't cry, you know," the voice went on, "and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day." यानी कि इसका मतलब आपको है, समझिए फिर से, सॉरी। तो इसमें आपको समझने वाला बात यह है कि इस पार्ट में हो क्या रहा है। तो जानवी नदी के पास बैठी है, वो रो रही है, उसकी एक बड़ी चमकती हुई आंसू उसकी नाक से टपक कर गिरती है। जो नाक से टपक के जो आंसू गिरती है उसको हम स्प्लैश कहते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इस लाइन का मतलब वही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक आंसू और गिरता है, मतलब वो बहुत उदास है। सिंपल सा बात है, कोई भी रो रहा है, किसी के आंसू निकल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है वो खुश तो होगा नहीं, वो रो ही रहा होगा, वो सैड ही होगा। तो इसका मतलब यही है। अब उसके बाद जो है नेचर का सीन के बारे में हमें समझना है। एक किंगफिशर बर्ड नीचे उड़ी, उसके पंख नीले चमक रहे थे। किंगफिशर एक बर्ड होता है जिसका जो उड़ने के एक किंगफिशर बर्ड नीचे उड़ी, उसके पंख नीले चमक रहे थे। एक हरी छिपकली, यानी कि छिपकली को बोलते हैं हम इंग्लिश में ग्रीन लिजार्ड, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, रास्ते से फिसल कर स्लिदर्ड नदी के किनारे आई धूप लेने। अब समझिए, यहाँ जो स्लिदर है, यहाँ ये देख रहे हो आप, इसका मतलब होता है फिसलना। क्या होता है, इसका मतलब है फिसलना या फिर फिसल कर, अब जो भी समझ लो। उसके बाद बैम्बू के पेड़ों का घना झुंड, मतलब कि वहां पे जहां पे वो आके धूप सेकने आई थी, यानी कि धूप लेने आई थी, वहां वो जो था वो बैम्बू के पेड़ों का घना झुंड था। अब देखो, जो पेड़ों का घना झुंड जो होता है उसको हम थिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, थिकेट, जो कि हमें यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है, थिकेट। ठीक है, उसके बाद ये सब दिखता है कि जगह शांत प्रकृति है। सिंपल सा बात है, अगर शांत जंगल है, घना जंगल है और ज्यादा वॉइस ना हो तो वो
एक तरह से वो साइलेंट जगह हुआ, यानी कि वो शांत जगह हुआ, पीस जगह हुआ। ठीक है। अब अब देखिए यहाँ पे सडनली क्या होता है वो समझिए। सडनली एक नींद भरी हल्की सी आवाज, मुरमुरिंग वॉइस, यानी कि जो नींद भरी आवाज जो कहते हैं ना, जो हल्की सी आवाज होती है उसे हम कहते हैं मुरमुरी वॉइस। क्या कहते हैं? मुरमुरी वॉइस। ठीक है। ये देखिए, जानवी चौंक जाती है, स्टार्टल्ड, यानी कि चौंक जाने को बोलते हैं हम लोग स्टार्टल्ड। क्या बोलते हैं? चौंक जाने को स्टार्टल्ड। ठीक है। तो जानवी चौंक गई। ठीक है। उसके बाद उसे लगता उसे लगा वो अकेली थी। ये आवाज ना छिपकली की थी, हो सकती है, ना किंगफिशर की, ना पैरोट की, ना तेज चीखते हैं। वो इधर उधर देखती है और पर वहां पर कोई नहीं होता है। वो डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। मतलब कि भागना शुरू करती है या फिर भागना चाहती है। तो वो ऑलमोस्ट भागना ही चाहती है। ठीक है। यानी कि वो इतना उस सिचुएशन से वो डर गई कि वो भागना चाहती थी वहां से। आवाज फिर बोलती है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। तुम तो रोज मुझसे मिलने आती हो। यानी कि जो प्रकृति है, यानी कि जो नेचर है, वो जानवी से कह रही है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रोज उससे मिलने आती है। ऐसा प्रकृति का कहना है। तो इस पेज में हमें यही समझ में आया है कि प्रकृति ने जानवी से क्या कहा। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है ये समझते हैं। She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. When tell me all about it, said the rivers, for it was the river. I have got to hurry to reach the the sea, you know. They won't let me go to the schools, said Janvi. I asked my mothers why I can't go to school. Listen, I want to. Why I can't go to school like Ethan and Mina. And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, maybe next year, Janvi, mind your little brother while I go to field. Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They don't want they don't want me. They only She stopped with a sob. I'm scared to go school and I'm so old now they'll never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Ethan and Mina. Janvi called her brothers Ethan. Ethan means elder brother, but his real name is Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustles, why moon always comes behind the hills, never the others way, why the baby fish in the field, why water becomes frog, why stop, said the rivers who make me breathless, so many whys. I can tell you the I can tell you where the moon goes
द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरियली, ठीक है, इट गोज डाउन टूवर्ड द सी, आई हैव सीन इट ऑलवेज द टेकन द सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द लाइक मी। उसके बाद लेट्स डिस्कस। तो पहला इसमें डिस्कस करने वाला है, व्हाट वाज द जानवी ड्रीम्स, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई डू यू थिंक द रिवर्स कैन हेल्प हर इन द फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। ठीक है, तो इसका यही है। अब इसे समझते हैं ओवरऑल क्या है इसका कहानी। देखिए, मैं रीड इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी रीड करो, इसलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। तो जितना देर मैं रीड करूँ उतना देर आप भी रीड करिए, क्योंकि मैं चाहूँ तो सिंपली वे में आपको डायरेक्ट चैप्टर का मीनिंग समझा सकता हूँ, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको रीड करें, आप भी इसको समझे, जिससे आपका रीडिंग का स्पीड है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस पार्ट का मतलब समझते हैं हम। इस पार्ट में क्या हो रहा है, जानवी कंफ्यूज हो जाती है, उसे लगता है कि आवाज नदी जैसी है, पर क्या नदी बोल सकती है? फिर सच में रिवर ही बोलती है, मतलब कि उसको फिर बाद में रियलाइज हो जाता है कि हाँ नहीं, रिवर ही बोल रही है। ठीक है, मतलब कि जो आवाज आता है, जो उससे बात करता है कि वो क्यों रो रही है, उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे रोज मिलने आती है। तो ये जो आवाज सुन के जो जानवी है वो पूरी तरह से चौंक जाती है और वो सोचने लगती है कि नदी तो बोल नहीं सकती है, हाउ कम इट्स पॉसिबल। बट सच यही रहता है कि उसे नदी ही बोल रही होती है। मुझे सब बताओ, मुझे समंदर तक पहुंचने की जल्दी है, मतलब नदी जिंदा की तरह बात कर रही है उससे। ठीक है, जानवी का दुख अब समझो यहाँ से। अगले टॉपिक में इसका है जानवी का दुख, यानी कि उसको क्या पेन है। जानवी कहती है, मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। जब उसने माँ से पूछा, माँ ने कहा तुम अभी छोटी हो, नेक्स्ट ईयर। यानी कि उसकी माँ ने भी उसे कहा कि वो भी स्कूल नहीं जा सकती, वो भी बहुत छोटी है। फिर छोटा भाई पैदा हो गया, फिर उसके बाद उसका छोटा भाई पैदा हो गया। माँ उससे कहती थी तुम छोटे भाई का ख्याल रखो। अब जानवी लगभग 10 साल की हो चुकी है, फिर भी स्कूल नहीं जा पड़ी। फिर भी उसकी मतलब कि माँ जो है वो उसको स्कूल नहीं भेजती थी। उसने उसे लगता था कि घर वाले उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते। मतलब बेसिकली बात है कि अगर 10 साल की उम्र में बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि वो स्कूल क्यों नहीं उसको भेज रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, जानवी के दिमाग में ये आ गया कि उसके गार्जियन उसको स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब देखो उसका सपना क्या था। ठीक है, सपने के बारे में हम जानते हैं उसके। वह कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सब चीज़ें का रीज़न जानना है। जैसे पीली फूल में स्पाइडर पीले क्यों होते हैं, बैम्बू के पेड़ में आवाज़ क्यों करते हैं, चांद पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलते हैं, मछली के बच्चे मेढक कैसे बन जाते हैं। मतलब वो बहुत क्यूरियस थी जानने की कि मतलब कि क्यूरियस का मतलब होता है कि इच्छुक, यानी कि जानने की इच्छा। तो जानवी के अंदर ये बहुत जानने की इच्छा थी। ठीक है, अब रिवर उससे कहती है जवाब में, ये सब सवाल जो थी वो मतलब कि ऊपर में जितने भी सवाल थे वो सब आपको जानवी ने पूछा रिवर से। ठीक है, अब रिवर से क्या जवाब देता है वो समझिए। बस करो, इतने सारे क्यों, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। चांद कहाँ जाता है, नदी बताती है। नदी उसे बताती है कि चांद कहाँ जाता है। चांद समुंदर की तरफ जाता है, पहाड़ों के ऊपर से जाकर समुद्र तक, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं नदी समुंदर तक जाती हूँ। रिवर उससे समझा रही है कि उसकी बात ध्यान से सुन रही है। मतलब कि रिवर जो है उसे समझा रही है और उसकी बात ध्यान से सुन भी रही है। ठीक है,
अब इसको सिंपल मीनिंग में समझे तो क्या इसमें कहना चाह रहा है ये समझिए। ये जो ओवरऑल जो मैंने बताया आपको, ठीक है, उसमें मतलब सिंपल सा यही है इसका कि जानवी का सपना है स्कूल जाने का, ठीक है, स्कूल जाने का, पढ़ने का, पर जो उसके घर वाले हैं वो छोटा समझकर नहीं भेज रहे हैं। वो दुनिया के बारे में बहुत सवाल पूछना चाहती है। मतलब जानवी जो है बहुत क्यूरियोसिटी वाली स्टूडेंट है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, तो जानवी भी बहुत ही ज्यादा इच्छुक है, उसको जानने में बहुत इंटरेस्ट है हर चीज के बारे में, कि पहाड़, सॉरी, सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है, और भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो जानवी को जानने का मन है और उसका राइट भी है। पर किसी कारण से या फिर उसके गार्जियन सोच रहे हैं कि वो अभी छोटी है, वो अभी नहीं जा सकती है, दैट्स वाई उसको अभी स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर जो सवाल वगैरह है वो जानवी के दिमाग में या फिर जानवी के जहन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछना चाहती थी। रिवर उसकी दोस्त बनकर उसकी बातें सुन रही थी। तो इस पार्ट में यही है। अब अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब अगला पार्ट जो है वो है ये, अब इसे रीड मारते हैं। आप भी रीड मारिए साथ में, हम फटाफट से रीड मारते हैं। Every little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school is not by the sea, said the river. Then I could take you along, but I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boy. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. The maybe the teacher will be let you stay. I couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They'd scare me. They'd chase me out. River laughed. You scared? The river said, when you are not afraid of the green lizards or of the snakes in the bamboo clump. Janvi started, or the big train rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ship, said the river. Janvi never knew the shaked livers in the bamboo clump. What are the ships? She asked. Big big boats, said the river, so big that they can take hundred of peoples, and they sail along the sea with lights that shine all nights. Janvi heads are breathe well. They confuse here. She asked. I'm afraid not, said the rivers. Too large, Chandu's catamarans is good enough for me. Chandu can take you to see a ship some days. They'd never let me, wailed Janvi. Try going to sleep first, said the river. Remember, it's up to you. Sorry. ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। अब इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं, आइए। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या जानवी कहती है, छोटा रामू भी स्कूल जाता है। रिवर कहती है फिर उससे, काश स्कूल समुंदर के पास होता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती।
पर तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे। सिर्फ एक ही काम तुम कर सकती हो, जो कि रिवर का सजेशन होता है उसको। तो रिवर क्या सजेशन देती है, अब ये समझिए। तो रिवर कहती है, लड़कियां भी लड़कों जितना कर सकती हैं। तुम चुपचाप एक दिन स्कूल जाकर बैठ जाओ, टीचर शायद तुम्हें रहने दे। रिवर उससे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, यानी कि रिवर जो थी उससे हिम्मत देना चाहती थी और कोशिश कर भी रही थी। जाह्नवी जो है वो डर जाती है, यानी कि वो स्केर्ड हो जाती है, घबरा जाती है। वो कहती है, मैं नहीं जा सकती, वो मुझे डरा देंगे, मुझे भगा देंगे। रिवर हंसता है और कहता है कि तुम छिपकली से नहीं डरती, बम्बू के झुंड में रहने वाले सांप से नहीं डरती, पुल के पास से गुजरती तेज ट्रेन से नहीं डरती। फिर रिवर कहता है उससे कि मतलब कि जो रिवर वो उसे कहता है कि ट्रेन नॉइजी होती है, मुझे शिप से पसंद है। अब समझिए शिप क्या बोलते हैं। शिप जो है वो भी अब जाह्नवी से कहेंगे कि वो जाह्नवी से पूछते हैं शिप क्या होते हैं। तो जाह्नवी उससे पूछती है कि शिप क्या होते हैं, तो रिवर से बताते हैं बड़े बड़े बोट्स, यानी कि छोटे बोट्स को बोलते हैं सिप बोट, और शिप जो होता है वो बड़ा वाला बोट होता है। वो एक देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश, इतने बड़े कि 100 लोग बैठ सकते हैं, रात भर उसमें लाइट चमकती है। जाह्नवी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या वो यहाँ आएंगे। रिवर कहता है नहीं, वो बहुत बड़े होते हैं। चंदू का कैटामरन छोटी बोट, यानी कि देखो चंदू, कैटामरन मतलब होता है छोटी बोट, ये बात याद रखना। कैटामरन मतलब क्या होता है, छोटी बोट की तरफ की काफी, छोटी बोट ही काफी है, कभी वो तुम्हें शिप दिखा सकता है। जाह्नवी फिर दुख हो जाती है ये सब सुन के कि वो नहीं जा सकती है, वो अभी शिप नहीं आ सकता है। तो ये सुन के जाह्नवी फिर से उदास हो जाती है, सैड हो जाती है। वो कहती है मुझे कभी जाने नहीं देंगे। रिवर कहता है पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, याद रखो सब तुम पर डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो था ये मैंने ओवरऑल आपको टोटल समझा दिया है इस पैराग्राफ का। अब इसका ब्रीफ अगर मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ तो इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि कह सकते हैं आप इसको कि रिवर जो है वो जाह्नवी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो उसे समझा रहा है कि लड़कियां भी लड़कों जैसी हो सकती हैं, जो कि आज की होती भी हैं। उसे डरना नहीं चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके हाथ में समय है, यानी कि उसका सपना उसके हाथ में है, वो चाहे तो पूरा कर सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिर से रीडिंग मारना शुरू करिए। रीडिंग मारना बहुत जरूरी है, रीडिंग मारिएगा तो आपका फायदा होगा। सो स्टार्ट करते रीडिंग है। जाह्नवी gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the doors listening while the teachers read out the lesson. It was a story about prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Abu made no noise and she listened. Where did you spring from, little girl? Asked the teachers. And what is your name? You are new in my class. She's Gopi sisters. Gopi in the next classroom, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister? Nice lad, Gopi. If you are really want to come to my school, Janvi, the teachers
he had said, "We'll talk to your father about it. Don't you worry." यानी कि don't worry. We will find a way. Then Janvi saw the teachers walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the other was the nodding and the saying something she couldn't make out. And mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to schools. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I want to go to school, but your grandmother said no. But now I'm glad the teachers came to talk to your father." चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि यहाँ पे जानवी ने हिम्मत की, ठीक है। इस पैराग्राफ में रिवर की बात सुनकर जानवी ने करेज दिखाया, यानी कि हिम्मत दिखाया। अगले दिन वो क्या करती है कि वो स्कूल पहुंच गई। वो तेज सांस ले रही थी। तेज सांस लेना को एक तरह से समझिए पैंटिंग, पैंटिंग कहते हैं। पैंटिंग क्या कहते हैं? तेज सांस लेना को पैंटिंग। डर के साथ दरवाजे के पास खड़ी होकर लेसन सुनने लगी। टीचर एक कहानी पढ़ रहे थे, प्रिंस अशोका की, जो बाद में महान राजा बना। यानी कि राजा की वो कहानी सुन रहे थे प्रिंस अशोका का, जो कि फ्यूचर में चल के राजा बना था। इससे रिलेटेड कहानी चल सर पढ़ा रहे थे। अब वो जानवी सुन रही थी गेट के पास खड़ा होके। टीचर एक कहानी पढ़ रहे थे, प्रिंस अशोका, ये हो गया। जानवी चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई और उसका छोटा सा सॉरी उसका छोटा उसका छोटा भाई अप्पू उसके पास उसके कंधे पर सो गया। वो ध्यान से सुनने लगी। टीचर ने नोटिस किया। टीचर ने पूछा, "तुम कहाँ से आई? तुम्हारा नाम क्या है?" बच्चों ने बताया, "ये गोपी की बहन है। इसका नाम जाह्नवी है।" टीचर टीचर ने प्यार से कहा, "अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो तुम्हारे फादर से बात करेंगे, चिंता मत करो।" टीचर सपोर्टिव और अच्छे थे, ठीक है। अब घर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जानवी घर पर क्या हुआ, अब समझिए घर पे क्या हुआ था उसका, समझिए कि अगले शाम में जो क्या हुआ कि जो टीचर थे जानवी के घर आ गए। पापा थोड़ा परेशान लग रहे थे। टीचर उनसे बात कर रहे थे। फिर माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आएगी जब तुम स्कूल जाओगी। यानी कि सिंपल सा बात है, जब बच्चा बहुत टाइम तक स्कूल घर में रहता है, उसके बाद इमीडिएटली वो जब स्कूल जाता है तो उसकी मॉम डैड उसको मिस करते ही हैं स्टार्टिंग में। ये तो बेसिक सा बात है, या फिर ये एक नॉर्मल वे में बताया हुआ बात है। लड़कियों को जितना भी चाहे उतना पढ़ना चाहिए। यानी कि जितना लड़की चाहे उतना लड़की को पढ़ना चाहिए। माँ ने अपना दुख बताया उससे कि जब वो छोटी थी वो भी स्कूल जाना चाहती थी, पर उनकी माँ जानवी की दादी ने मना कर दिया। अब वो खुश है कि टीचर बात करने आए। अब देखिए, इसको अगर सिंपल में पैराग्राफ को अगर समझिएगा तो इसमें निचोड़ ये है, इसका कंक्लूजन कह लीजिए कि जानवी ने डर को हरा दिया। वो स्कूल चली गई, टीचर ने उसका हाथ साथ दिया, पेरेंट्स भी मान गए, और माँ ने समझाया कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो है अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है।
सो दोस्तों यही है आपका चैप्टर। बाकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, तो ये इसके लिए मैं कोई एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि बच्चा मैं आपको साथ में आपको रीडिंग भी करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, साथ में स्टोरी समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीज़ को लेते हुए हम इसने चले ये दोनों चीज़ को लेते हुए हम चले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को प्यार ज़रूर दें और पढ़ते रहें।